एक समय जब गुरु महाराज अपनी आविर्भाव तिथि के दिन वृंदावन में उपस्थित थे, तब उन्होंने श्रील भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा रचित एक कीर्तन का गान किया। अमार जीवन सदा पापे रत, नाहीक पुण्येर लेश, परेर उद्वेग, दिया चीजे कत, दिया ची जीवेर कलेश। गुरु महाराज ने सुमधुर स्वर में ऐसा मार्मिक कीर्तन किया कि वहां पर उपस्थित सभी भक्त क्रंदन करने लगे। कीर्तन समाप्ति के पश्चात गुरु महाराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज उत्थान एकादशी है। आज ही के दिन भगवान 4 मास तक विश्राम करने के पश्चात जागते हैं। आज मेरे परम गुरुदेव श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की तिरोभाव तिथि भी है। अन्य भक्तों ने पहले ही बहुत देर तक आज श्रील बाबा जी महाराज की महिमा का गुणगान किया है। इसलिए मैं इस सुअवसर पर अपने परम गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि मैं उनकी करुणा और उनके प्रियतम एवं एकमात्र शिष्य मेरे परम आराध्य गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की कृपा का पात्र बन पाऊं। संयोगवशतः आज के दिन 1903 ईस्वी में मेरा फरीदपुर जिले के कांचनपाड़ा ग्राम में जन्म हुआ, जो अब पूर्व पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के अंतर्गत है। हम श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री राधिका एवं श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म समारोह के विवरण में पाते हैं कि किस प्रकार कर्मशः श्री दशरथ महाराज, श्री नंद बाबा, श्री वृषभानु महाराज एवं श्री जगन्नाथ मिश्र ने अपने संतान की जन्म तिथि पर भगवान के श्री विग्रहों की पूजा की तथा ब्राह्मणों, अपने संबंधियों और समस्त जन समुदाय की ही गो, आभूषण, भोजन, मिष्ठान आदि अनेक अन्य वस्तुएं प्रदान कर सेवा की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी संतान को शिक्षा प्रदान की। अपने जन्मदिन पर यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने गुरुजनों से कृपा की याचना करे, उनके चरण स्पर्श करे, उनसे प्रार्थना करे और उनकी अनुभूतियों को श्रवण करे। आज भी इस वैदिक शिष्टाचार का प्राय संपूर्ण भारत में पालन किया जाता है। मेरी माता ने मुझे प्रारंभ से ही यह सिखाया था कि अपने जन्म तिथि का
किस प्रकार से पालन करना चाहिए। वह प्राय कहा करती थी कि जन्म तिथि पर एक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्म फलों को भोगने के लिए स्थूल और सूक्ष्म शरीर रूपी कारागार में डाल दिया जाता है। यह दुख उसके अपने आचरण के अनुसार ही वर्धित अथवा क्षीण होता है। बद्धजीवों को अपनी जन्म तिथि को ऐसे सुअवसर के रूप में नहीं देखना चाहिए जब वे प्रसन्नता पूर्वक यह गणना कर सके कि कितने वर्षों से वे स्थूल और सूक्ष्म शरीर के इस बंधन में बंधे हुए हैं, अपितु उन्हें इस दिन को सेवा करने के सुयोग के रूप में उपयोग करना चाहिए तथा इस भवसागर से पार होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अन्यथा कम से कम पश्चाताप करते हुए यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो दुख वे यहां भोग रहे हैं, भगवान उन्हें सहन करने की योग्यता प्रदान करे। उन्हें तभी प्रसन्न होना चाहिए यदि उन्हें इस दिन श्री हरि की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हो। दूसरी ओर मुक्त पुरुष स्वाभाविक रूप से ही अपनी जन्म तिथि पर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, कारण वे इस तिथि को पृथ्वी पर अपने आराध्य भगवान की सेवा में व्यतीत किए गए वर्षों को स्मरण करने के अवसर के रूप में देखते हैं एवं आनंद उत्सव मनाते हैं। वे इस संसार में कर्म फलों को भोगने नहीं आए हैं, अपितु यहां आगमन का उनका एकमात्र उद्देश्य है अज्ञानता के अतिशय अंधकार से बद्ध जीवों का उद्धार कर ज्ञान के प्रकाश स्रोत द्वारा उन्हें परमार्थिक पथ पर अग्रसर कराना है। इस कार्य के लिए भगवान उन्हें प्रेम रूपी वेतन प्रदान करते हैं। आज के दिन अपनी जन्मतिथि के अवसर पर श्री गुरु की आराधना करना मेरा कर्तव्य है। मेरे लिए श्री गुरु 4 रूपों में प्रकाशित होते हैं। पहले वह हैं जो मेरे अज्ञान को नष्ट करते हैं। भगवान असीमित ज्ञान के स्रोत हैं, इसलिए वे मेरे मूल गुरु तत्व हैं एवं इसलिए चैत्य गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए आज उनकी आराधना करना मेरा कर्तव्य है। मेरे श्री गुरु का द्वितीय प्रकाश श्री चैतन्य मठ तथा विश्वव्यापी गौड़िया मठों के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद हैं, जिन्होंने मुझे स्वयं भगवान की सेवा में नियोजित कर मेरे जीवन को एक अर्थ, एक उद्देश्य प्रदान किया। तृतीय, मैं समस्त वैष्णवों को विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद के प्रत्येक आश्रित जन को श्री गुरु का पृथक पृथक प्रकाश मानता हूं, कारण वे मुझे श्रील प्रभुपाद के आचार विचारों, निर्देशों, शिक्षाओं एवं उनके मनोविष्ट का उत्तरोत्तर स्मरण कराते हैं। चतुर्थः, मैं अपने शिष्य को अपना गुरु मानता हूं, कारण वे सदा मेरे आसपास होते हैं, मेरे साथ रहते हैं तथा मुझसे सर्वदा उपयुक्त आचरण के आदर्श की आशा करते हैं। इसलिए वे मुझे सदाचारी बने रहने के लिए
वाध्य करते हैं तथा अपनी प्रत्येक क्रिया पर मुझे पुनः पुनः विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के संग से जो केवल मेरी प्रशंसा अथवा चाटुकारी करते हैं, ऐसे लोग मेरा कभी भी कोई लाभ नहीं कर सकते। ऐसे संग का त्याग करके मैं उनका ही संग करूंगा जो मेरी भूलों को दिखलाकर मुझे उपदेश प्रदान करते हैं। मैं अपने शिष्य को अपना गुरु मानता हूं, इसलिए उनकी सेवा करने में मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मैं कोई मूर्ख नहीं हूं कि एक उच्च आसन पर बैठकर निज स्वार्थ हेतु अपने आराध्य से पूजा स्वीकार करूंगा। यदि मुझ में अपनी पूजा स्वीकार करने की यह वृत्ति होती तो मैं इस पूजा का आयोजन करने की अनुमति कदापि नहीं देता। वास्तव में जब मैं देखता हूं कि मेरे जन्मदिन पर मेरे गुरुओं के हृदय में मुझे कुछ विशेष शिक्षा प्रदान करने हेतु अथवा मेरी परीक्षा हेतु मेरी पूजा करने की अभिलाषा है, तो उनकी पूजा को स्वीकार कर इस प्रकार उनकी सेवा करके मैं स्नेह पूर्वक उनका आभार व्यक्त करता हूं। उनकी इच्छाओं के अनुरूप कार्य करना मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार की चित्तवृत्ति रहने पर आराधना करने और आशीर्वाद प्रदान करने में कोई अंतर नहीं रहता। मेरी आराधना कर वे मुझे आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि उनकी आराधना को स्वीकार करने के माध्यम से उन्हें प्रसन्न करने में मैं उनकी सेवा कर सकूं। मेरे समक्ष कीर्तन करके वे मुझे श्रवण द्वारा उनकी सेवा करने का सुयोग प्रदान करते हैं। यद्यपि मेरे शिष्य मेरे गुरु स्वरूप हैं, उनके प्रति मेरा अत्यधिक स्नेह कभी-कभी मुझे उन्हें निर्देश देने तथा शासन करने हेतु बाध्य करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नंद बाबा एवं यशोदा मैया परम भगवान श्री कृष्ण को डांटते, सजा देते, आदेश देते हैं और यहां तक उनको बांध भी देते हैं। उनके अत्यधिक स्नेह के कारण उनके पिता और माता होने के भाव के समक्ष उनका भगवत दासत्व का भाव गौण हो पड़ता है। एक दृष्टिकोण से श्री गुरु शिष्य के लिए अति गौरवशाली एक प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति हैं तथा दूसरे दृष्टिकोण से वह अपने शिष्य के घनिष्ठतम मित्र एवं शुभ चिंतक हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों में रक्षाकर्ता एवं रक्षित का भाव युगपत उपस्थित रहता है। आवश्यकता अनुसार कभी-कभी एक भाव की दूसरे पर तो कभी दूसरे भाव की पहले पर प्रबलता लक्षित होती है। यदि अत्यधिक स्नेहवशतः सेवक सेव्य को निर्देश देता है अथवा शासन करता है तो इसमें कोई दोष नहीं होता। आज रक्षित होने का भाव अत्यधिक सुदृढ़ रूप से मेरे हृदय में उदित हो रहा है। कारण आप सब अपनी कृपा एवं आशीर्वाद का मुझ पर वर्षण कर रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं।
हम व्यक्तिगत रूप से साक्षी हैं कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद अपनी आविर्भाव तिथि पर वैष्णवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते थे एवं उनकी सेवा करते थे। आज मैं आप सबकी सेवा में प्रस्तुत हूं तथा मुझ पर निरंतर आशीर्वाद वर्षण करने के लिए आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। जिन्होंने आज मेरा पूजन किया है उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि वास्तव में उन्होंने मेरे गुरुदेव की ही पूजा की है, जो संपूर्ण विश्व के लिए वास्तव में सेव्य वस्तु है। श्री गुरु की सेवा भगवान की सेवा से अभिन्न है। तत्पश्चात गुरु महाराज ने उपस्थित समस्त गुरु भ्राताओं तथा ब्रज के पांडवों को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर उन्हें अपने हाथों से चंदन, माला, वस्त्र तथा प्रणामी आदि प्रदान की। जब कोई उनसे कहता, आज आपकी आविर्भाव तिथि है, हम पर कृपा कीजिए, तो वे उत्तर देते, आज मेरी जन्म तिथि है अथवा अन्य कोई दिन है। इस बात पर मैं विशेष ध्यान नहीं देता, किंतु हां, वैष्णव की सेवा करने का एक भी अवसर अपनी सुध बुद्ध के ठीक रहने तक मैं अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। इसलिए अपने जन्म तिथि को उपलक्ष्य करके मैं वैष्णव सेवा में प्रवृत्त हुआ हूं। वैष्णव तो यद्यपि अपने लिए कुछ भी स्वीकार करना नहीं चाहते, इसलिए किसी न किसी बहाने से ही उनकी सेवा कर देनी चाहिए। गुरु महाराज का यह वैशिष्ट्य था कि वे गौड़िया मठ के विरोधी गोसाइयों को भी निमंत्रण देते थे तथा उन्हें भी गौड़िया मठ की विशुद्ध विचारधारा को सुनने समझने का सहयोग प्रदान करते थे। गुरु महाराज हमसे कहते, वैष्णव हमारे सेव्य विग्रह हैं, हमें उन्हें दंडवत प्रणाम कर अपनी योग्यता के अनुसार उनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। हमने यह शिष्टाचार श्रील प्रभुपाद के आचरण से सीखा है। यहां पर उपस्थित कुछ वैष्णव, विशेषकर मेरे गुरु भ्राताओं के शिष्य, मेरे शिष्य तुल्य हैं। मेरे द्वारा प्रणाम कर उन्हें कुछ भेंट करने पर वे लोग संकोच का अनुभव करेंगे, इसलिए आप लोग उन्हें मेरी भांति ही मर्यादा पूर्वक सब प्रदान करो, जिस प्रकार मैंने अपने गुरु भ्राताओं को प्रदान किया है। कोई कोई वैष्णव दूर नंदग्राम, गोवर्धन, कामाई, करेहला, किशोरी कुंड आदि से बहुत धन व्यय कर यहां आए हैं, इसलिए उन्हें प्रणामी उसी हिसाब से देना जिससे उनके आने जाने का खर्च तो निकल ही जाए, साथ ही कुछ पैसे बच भी जाए, जिससे साथ ही कुछ पैसे बच भी जाएं, जिससे हमारे द्वारा उनकी कुछ सेवा हो। वैष्णव की सेवा में कभी किसी प्रकार की कोई कृपणता मत करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम